जो व्यक्ति आपको देखकर पाप में गिर रहा है उसका तो न्याय होगा ही होगा, पर क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर एक दिन आपसे भी पूछेगा कि आप चर्च में इतना गोल्ड और इतना मेकअप करके क्यों गए थे? जरा सोचिए। मैं आप में से किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बहनें हैं, मैं आपसे प्रेम रखता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब एक दिन वहां मिल पाएं, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में। हमारा सच्चा आनंद तो वही है, जैसे भजनकार भी कहता है, मेरा आनंद मेरे संतों के साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, लिव अ सिंपल लाइफ। कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत मेकअप करने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबसे बेहतर तब लगते हैं जब आप विदाउट मेकअप हैं। दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, खुदा नहीं। कितने लोगों ने आइजाया 53 में पढ़ा है, जब हमने उसकी तरफ देखा तो उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। कितनी बड़ी बात है जिसने फिल्म एक्टर्स को बनाया है, जब वो खुद नीचे आया तो वो सिंपल था। इवन यशाया कहता है कि जब हमने उसकी तरफ देखा तो हमें वो इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ, हम उसकी तरफ इतना देख नहीं रहे थे, क्योंकि जीसस का नेचर ही उसकी ब्यूटी थी। इसीलिए आप मत्ती 5 अध्याय में इंग्लिश में ऐसा पढ़ेंगे, द बी एटीट्यूड्स ऑफ किंगडम। बी एटीट्यूड्स, हमारा स्वभाव ही हमारी खूबसूरती है। बचिए मेरी बहनों, इजबिल मरने से पहले सुरमा लगा रही थी। हमें लगता है इजबिल सिर्फ एक औरत है, नहीं, वो एक स्पिरिट है। आप देखते होंगे कुछ बहनों को इवन इतना मेकअप होता है उनके बॉडीज पे। आपको पता है, हो सकता है कि आपको डीमन से यूज कर रहे हैं लोगों को गिराने के लिए। क्या कहती है बाइबल रेवल्यूशन में? यूहन्ना एक चर्च को लिखता है, तूने अपने बीच में इजबिल को रहने दिया है। इजबिल तो मर गई, उसको तो लोगों ने ऊपर से धक्का देके मार दिया था, खत्म हो गई। तो फिर यूहन्ना में, प्रकाशित वाक्य में क्यों लिखा है कि वो तेरे बीच में है? क्योंकि वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। वो आज भी कुछ बहनों को पजेस करके चर्च का माहौल खराब करना चाहते हैं। मेरी बहनों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बहनें आज के बाद मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी, लेकिन इट्स ओके, मुझे चलेगा। भले ही आप मुझसे नाराज हो जाओ, चाहे आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, इट्स ओके। अगर आप इस प्रचार से चेंज हो रहे हो और आप मुझसे इस चैनल पे नहीं आओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं आपका उद्धार हो, आप बचाए जाओ। उस दिन जब हम वहां पर मिलेंगे, तब उस दिन आप मुझे कहने पाओ कि थैंक यू ब्रदर, आपने हमें टीचिंग्स दी। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है वेयरिंग। याद रखिए, आपकी वेयरिंग सिंपल होनी चाहिए। आजकल कुछ बहनों की वेयरिंग बहुत बुरी है। पेट, कई टॉप्स ऐसे होते हैं इनके जिसमें इनका स्टमक दिखाई देता है। क्या ये मसीह बहनों को शोभा देता है? कुछ बहनें चर्च में भी पहन के आ जाती हैं, बाहर तो छोड़िए। और आप उन फोटोज को क्लिक करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, और कुछ बहनें तो ऊपर से वचन लिखती हैं कि प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया है। इट्स अ हिपोक्रेसी, ये पाखंडीपन है। एक मसीह बहन को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें उसकी बॉडी एक्सपोज ना हो। आजकल देखिए कितने स्किन टच कपड़े पहने जाते हैं, और आपको लगता है ये सही है? आपको लगता है कि ये यीशु को पसंद है? जरा सोचिए, अगर आप बिलीव करते हैं कि वो आपका पति है, तो उससे पूछिए कि प्रभु, क्या आप मेरे इतने स्किन टच कपड़ों से खुश हो? और आपको उत्तर मिल जाएगा। मसीह के अंदर जो बहनें हैं, न केवल उन्हें चर्च के अंदर, मैं नहीं कहता हूं कि चर्च के अंदर हमारी बहुत सारी बहनें गलत कपड़े पहनती हैं। नो, मैंने ये देखा है हमारे कलीसियाओं में बहुत सारी जगहों पर बहनें अच्छे कपड़े भी पहनती हैं, लेकिन संसार का क्या, दुनिया का क्या? अगर आप कहते हो मैं चर्च के अंदर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती जो बहुत स्किन टच होते हैं, लेकिन मैं बाहर पहन सकती हूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, मैं न वेस्टर्न के पक्ष में हूं, न मैं वेस्टर्न के खिलाफ हूं।
कई बहनें बोलती हैं बेटा जीन्स कुर्तीज, क्या ये जो चीजें हम देखिए, एक डिस्क्रिप्शन अगर मैं देने चाहूंगा तो बहुत लंबी है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, जब आप अपना वार्डरोब खोल रहे हैं और कपड़े चूज कर रहे हैं, बिलीव कीजिए कि जब आप कबाड़ खोलते हैं तो यीशु आपके पास में खड़ा है, और जब आप उन कपड़ों को टच कर रहे हो, आप पूछो उससे, खुदा क्या मैं ये पहनूं, क्या ये मैं पहन लूं? और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो आपको पीस दे, आप समझ जाओ ये उससे चूज किया है। बहुत बार हम देखते हैं कुछ लड़कियों को जो मसीह में आई हैं पर उनका जीवन नहीं बदला है, स्कर्ट्स पहनती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, इतने ज्यादा स्किन टच कपड़े पहनते हैं, कहां कहां पर बैली बटन दिखता है उनका। मुझे बताइए, आपको लगता है कि आप एक मसीह बहन हो? मुझे शक है, और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आपका नया जन्म तक नहीं हुआ है, चाहे आप कौन भी हो। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप में से बहुत सारी बहनें आज मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, एक दिन आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली ये ब्रदर सही बोलते थे। और हमेशा इस बात को याद रखिए मेरे भाइयों, इन बहनों पर सिर्फ दोष मत लगाओ कि ये जीन्स वेयर करती हैं, गलत कपड़े पहनती हैं, इससे हमारा मन खराब होता है। इनको छोड़ दीजिए, आपको खुद को सुधरना चाहिए। अगर आप में से कोई भी भाई है जो सिर्फ इन पर कंडेम करता है तो आप गलत हैं। लस्ट आपके अंदर भी है, और ये दूसरों को कंडेम करना बंद कर दीजिए कि ये बहन ऐसे कपड़े पहनती है इसलिए मैं पाप में गिरता हूं। जी नहीं, आपके अंदर ऑलरेडी लस्ट है। आपको फास्टिंग और प्रेयर करके प्रभु के सामने रोना चाहिए कि मेरे अंदर से गंदी लस्ट को निकाल। मेरी बहनों, आप प्रभु की दुल्हन है। यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। खुदा आपको लेने आ रहा है। बी प्योर, बी जेंटल। आप जानते हैं खुदा क्या चाहता है? आप किन चीजों से अपने आप को संवारें। लिसन, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस वर्ड को समझते हैं, डिवाइन नेचर। इसे हिंदी में हम कहते हैं ईश्वरीय स्वभाव। आप जानते हैं मैं आपके साथ क्यों अच्छा चलता हूं? क्योंकि मुझे आप में काम है। लेकिन जानते हो खुदा आपसे क्यों अच्छा चलता है? क्योंकि उसको आपसे कोई काम नहीं है, ना उससे आप में से कुछ चाहिए। वो आपसे इसलिए चलता है क्योंकि वो खुदा है। ये उसका नेचर है आपके साथ अच्छा चलना। परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया इस श्रृंगार से अपने आप को सजाए। मैं फिर से कहता हूं, डिसेंट वेयरिंग करना, डिसेंट मेकअप करना, नॉट एवरी डे बट कभी कभी, और एक दिखावटी नहीं लेकिन अपने खुशी के लिए उतना गोल्ड पहनना जो कि दूसरों को ठोकर न खिलाए, ये बिल्कुल गलत नहीं है। संभालिए अपने आप को। जब आप चर्च में जाएं तो आप याद रखिए, चर्च परमेश्वर की कलीसिया है। होने दीजिए कि लोग आपकी वेयरिंग को देखकर हैरान हो, आपके फेस को देखकर वो हैरान हो कि हम जानते थे इस बहन को, कितना खुदा ने इसे बदला है। मैं अपने कलीसिया की उन बच्चियों को अप्रिशिएट करता हूं, उन बेटियों को जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कैसे कलीसिया में आई, बट नाउ वो एक सिंपल और सोबर लाइफ जी रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं हर उस बहन को अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं उस हर बहन को जो खुदा में आने के बाद एक सिंपल लाइफ जी रही है। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे मेरी बहन, वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे और इस अंतिम समय में वो आपको दबोरा और कैथरीन कुलमिन की तरह इस्तेमाल करे। ये मेरी आपके लिए दुआ है। और उन बहनों का जो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहती, मेरी आपके लिए दुआ है कि परमेश्वर आपके अंदर एक रिपेंटफुल हार्ट दे, एक पश्चाताप करने वाला हृदय दे कि आप दुनिया और कलीसिया में एक जैसे रहें। मैं इस मैसेज को यहीं पर पूरा करता हूं और मैं फिर से कहता हूं मेरे भाइयों, जेल से बाल खड़े करने से कुछ नहीं होगा, वो वापस सोने वाले ही हैं। सिर्फ बहनों को देखकर उन्हें कंडेम न करें, वो भी प्रभु की बेटियां हैं। अपनी लाइफस्टाइल भी सुधारें और अपनी आंखों को पवित्र रखें
न कि गंदगी की तरफ देखे। आपके जेल से जो आपके बाल खड़े होते हैं ना, ये जो आप करते हैं चर्चेस के अंदर, बहुत सारे वर्शिपर भाई भी अपने आप को बहुत अजीब लगता है कि एक वर्शिप के अंदर 5 बार ब्लेजर कुछ लोग चेंज करते हैं और 5 से 10 बार ड्रेस चेंज करते हैं। आई डोंट नो अब क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं। लिव अ सिंपल लाइफ। ये जेल लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल लाइफ जियो, एक अच्छी जिंदगी जियो। बी अ विटनेस ऑफ द लॉर्ड। लेट्स प्रे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, और खुदावन आपने आज हमें जो शिक्षा दी है वो सिर्फ हमारे भलाई के लिए ली है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं जानता हूं ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी जिन्होंने नम्रता और बड़े आदर के साथ आपके वचन को महत्व दिया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वचन से नहीं प्रभु, बहुत सारे वचनों से मैंने इनको टीच किया। इन्हें ब्लेस कर, इन पर दया और रहम कर, और अगर कोई बहन इन बातों से बाहर आना चाहती है तो उनकी हेल्प कर। हम तुझे सारी महिमा आदर देते हुए इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन।